जिस दिन बेड गर्म कर रहे थे उस दिन नचनिया नहीं थे, जिन बेड पे लेके सिंदूर डलवा के रखा था उस दिन हम नचनिया नहीं थे। मेरे पास सब प्रूफ है, मेरे कितने महीने का बच्चा नुकसान किया है, सब कुछ मेरे पास प्रूफ है। प्रेमियों को बात बताइए, आज जैसे वो लड़की रो रही है, आपकी बहन के साथ हमरा ऐसा लड़का करे तो कैसन बुझाई, कैसन बुझाई। माने दूसरा के बेटी बहन के ख्याल नहीं खे, तोहर घर के इज्जत है कहीं के फेंकल है, कहल इसकी नचनिया थे। अरे जब नचनिया थी तब 12 साल काहे ला रखे थे। अगर हमको कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी और उसका मैनेजर का होता है, सोनू का, क्योंकि ये दोनों लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं। यहाँ तक कि हम दवा के लिए भी जा रहे थे तो हमको कुछ लड़कों से घेरवाया भी था। फिर 2-3 आदमी लोग थे, फिर वो लोग डांटे तब वो लोग भागा था। फिर मैं दवा के लिए भी नहीं गई, घर पे चली आई। इतना बर्दाश्त करके मैं रह रही हूँ, लेकिन तो भी न कानून सुन रहा है, न एसपी सर सुन रहे, कोई नहीं सुन रहा है। थाने में जाने के बाद कल मैं थाने में फोन की तो बोल रहे हैं कि रखो फोन, हमको क्या पता, हमको क्या पता हम क्या कर रहे हैं, ऊपर से आदेश नहीं आया है। अरे तो कब ऊपर से आएगा, 2 महीना 1.5 महीना हो गया हमको केस किए हुए, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। या तो सुनवाई करके आप लोग हटा दीजिए मुझे। इस आदमी के लिए रात दिन हम मेहनत किए थे, कोई नहीं सपोर्ट कर रहा है। मुझे इतना पता चल गया कि सब लोग अच्छे वक्त में आपके साथ रहेंगे, बुरे वक्त में आपके साथ कोई नहीं है, कोई आपका साथ नहीं देगा। सब लोग बनने से हैं, बनने रहेगा तो सब रिश्ता है। आप ही लोग बताइए कि हम क्या करें, मुझे क्या करना चाहिए। अगर हमको कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेदारी प्रमोद प्रेमी और उसका मैनेजर का होता है। थाने वाले लोग आए थे, इसकी वजह से हम फोन लाइव को बंद कर दिए। हम इतने दिन से सोशल मीडिया में नहीं आ रहे थे क्योंकि हमको डरवाया धमकाया जा रहा था कि तुम आओगे तो तुमको जान से मार देंगे, ये वो कर लेंगे। फिर कैसे कैसे तो मेरा केस हुआ, केस भी नहीं हो रहा था। उसके बाद से अगर हमको अब हम मरे चाहे जिए हमको कोई गम नहीं। अगर हम सुसाइड भी करते हैं तो उसमें प्रमोद प्रेमी की वजह से हम सुसाइड करेंगे और मरेंगे, और सोनू की वजह से मरेंगे, क्योंकि ये लोग सारे लोग मिल के मुझे एकदम कहीं पे नहीं छोड़े हैं। तो मैं आप लोग से ही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि थाना भी नहीं सुन रहा है, थाना लोग भी नहीं सुन रहे हैं। लोग कल पूरा फोन पे बात हुआ तो आज आए थे लोग, अभी उन लोग का पूछताछ ही बाकी है, अभी लोग पूछ ही रहे हैं आके, जो कि मैं सब प्रूफ दे दी हूँ, बच्चा गिराने वाला, सब कुछ मारने वाला, पीटने वाला, सब कुछ दे दी हूँ। उसके बाद भी लोग थाना मेरे पास आ रहा है, मेरे से पूछ रहा है, ना उसके घर पे जा रहा है, ना उसके पास कॉल कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है, उसके पास पैसा। मेरे साथ गलत कर रहा है, इतना आप लोग जान लीजिए। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी क्योंकि साल भर से मैं बर्दाश्त करके हूँ, साल भर से मेरे साथ वो इंसान गलत कर रहा है। खुद 1 नहीं 2 नहीं 3-3 4-4 शादियां करके रखा है, खुद 3-3 4-4 शादियां करके रखा है, और मुझे खुद बोलता है कि तू शादीशुदा है, तू बच्ची छोड़ के। अरे जब पता ही था तो फिर मेरे साथ क्यों गलत किया? जब सब कुछ पता ही था कि मैं गलत हूँ, मेरा शादी है, तो फिर क्यों मेरे लाइफ के साथ बर्बाद किया? अगर हमको कुछ भी होता है, हमको पता है कि जान से मरवाने का भी धमकी दे रहा है। मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मेरे पास एक ही मोबाइल है, मैं नहीं सुना सकती हूँ आपको, लेकिन मैं मीडिया में चलवाऊंगी जिस तरीके से हमको धमकी दिलवाया है।